ओके। अच्छा जी, प्रोग्राम आप लोगों के सामने ओपन है। अडोब फोटोशॉप। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने अडोब फोटोशॉप को स्टार्ट किया था, और आई थिंक कि 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जिसमें हमने मूव टूल और मार्की टूल को डिस्कस किया था। इसके अलावा सेटिंग्स से रिलेटेड हमने बात की थी, और कुछ चीज़ें हम आगे चल के बात करेंगे क्लास से रिलेटेड इंशाल्लाह आज। तो वो भी आप लोगों के सामने नेक्स्ट हम प्लान रखेंगे। आज जो हम कोर्स को जो लेके चल रहे हैं उससे नेक्स्ट लेक्चर को देखने लगे हैं कि हम नेक्स्ट कौन सा टूल है हमारा जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब जी मैं आप लोगों को एक और चीज भी यहाँ पे बता दूं कि अब हम टूल्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, जो असाइनमेंट्स हैं वो भी हम लोग साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। वो भी आप लोगों को, ताकि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। तो ये भी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास पेन टूल। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल सॉरी मूव लासो टूल, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा 2-3 टूल्स के अंदर कि कौन सा टूल आज करवाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में 3rd नंबर पे जो टूल है हमारा वो लासो टूल ही है। तो आज हम जिस टूल को देख रहे हैं जी ये लासो टूल है। इस पर राइट क्लिक कर लें या प्रेस करके रखें तो आप लोगों को 3 टूल नजर आएंगे, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। तीनों टूल्स को क्लियर करेंगे। कौन सा बेहतर है ये आप लोग खुद जज कीजिए। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करते हैं कि ये जो लासो टूल है ये किस लिए यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट की, ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तब आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिलेक्शन क्यों करनी है इसको भी हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन करके आप ब्लैक बैकग्राउंड को खत्म करना चाह रहे हैं तब आप यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना, बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड पे कलर ले आना, बैकग्राउंड को डिफरेंट ब्लर कर लेना, इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आएंगी। ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं जी, हम प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, सॉरी हम एक इमेज ओपन कर रहे हैं। आज थोड़ी सी चीजें मिक्स हो रही हैं, एक्चुअली मेरा माइंड मेंटली तौर पे मैं इधर नहीं था, मैं थोड़ा सा लैपटॉप्स की सेटिंग कर रहा था तो इस वजह से थोड़ा मेंटली तौर पे उधर था। एनीवेज हम थोड़ा सा फोकस करते हैं इधर। तो मेरे पास कंप्यूटर में मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स सेव की हुई हैं, जैसे मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं। ये मेरे पास पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है। आप लोग अपने पास भी सेव कर सकते हैं पिक्चर्स डिफरेंट जिस पे हम वर्क करें, आप कर सकते हैं। तो यहां से हम जो अक्सर मैं लैब में एक पिक्चर यूज करता हूं उसी पिक्चर को जरा सामने ले आते हैं ताकि हमें काम करने में समझ आ जाए। तो मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया। ये एक कार है जिसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये जो बैकग्राउंड है इसको खत्म करना है, और वो भी लासो टूल। मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, क्योंकि हम लासो टूल पढ़ रहे हैं, बाकी और भी ऑप्शंस हैं उससे भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो हम आज लासो टूल से ये सीख रहे हैं कि हम किस तरह से ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो लासो टूल में दो जो टूल्स हैं इनको समझिए। अगर हम बात करें लासो टूल, सिंपल लासो टूल, इसमें क्या होता है, आप क्लिक करते हैं और सिलेक्शन करना, माउस से उसको मूव करना, सिलेक्शन को शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए, ये रफ सिलेक्शन के लिए तो बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा हैंड या हमारा हाथ या माउस इतना स्मूथ नहीं है होगा कि हम इसको प्रॉपर कार के मुताबिक सिलेक्ट कर सकें। किसी ना किसी जगह पे ये मूव जरूर कर जाएगा। तो इसलिए ये सिलेक्शन, रफ सिलेक्शन के लिए, लाइक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अगर आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो तब ये बेस्ट है, ठीक है। और यहां पर अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेरा लिया हुआ है मार्की टूल का, उसमें अगर आप लोगों को टॉप ऑप्शन याद हो तो यहां पे भी वो आप लोगों को ऑप्शन नजर आ रही हैं। मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल ये आपके सामने नजर आ रही हैं। इसमें लासो टूल में अगर हम इसको क्लियर कर लें तो लाइक ये देखिए, ये लासो टूल में सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अगर मैं ऐड सिलेक्शन कर लेता हूं तो ये ऐड सिलेक्शन होने लगी। ये क्या थी? न्यू सिलेक्शन। पहली सिलेक्शन रिमूव हो गई है, एड सिलेक्शन जिसमें एड सिलेक्शन हो रही है। सब ट्रैक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन को आप सब ट्रैक कर सकते हैं। इंटरसेक्ट, लाइक ये आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो लेकिन यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद फीदर, फीदर जरा मैं एंड पे रखता हूं, इस पे बात करेंगे।
इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्ट एंड मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके लिए एक और चीज भी आपको बता दूं, अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें रिफाइन एज लिखा आएगा जी, इस जगह पे ये याद रखिएगा, रिफाइन एज, और लेटेस्ट में सिलेक्ट एंड मास्क है। तो ये आप लोगों को लासो टूल की समझ आ गई होगी। अब है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या है, आप क्लिक कीजिए और ये बस क्लिक करके बटन को छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन करना स्टार्ट करेगा। जो एरिया, जिस एरिया के पास आप माउस को मूव करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक जो है ये सिलेक्शन करता जाएगा, क्योंकि ये अपनी सेंस से इसकी सिलेक्शन करेगा। तो किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई इश्यू जरूर करेगा। हाँ, वापिस आया जा सकता है डिलीट बटन से या बैक स्पेस से, आप इसकी सिलेक्शन को बैक पे लेके जा सकते हैं और दोबारा ठीक कर सकते हैं, क्लिक करके भी आप ठीक कर सकते हैं। लाइक मैंने इधर क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे टोटली मुताबिक नहीं चल रहा होता, इसलिए इस टूल को भी हम कम निस्बतन लासो टूल की ऑप्शन में से कम यूज कर रहे होते हैं। लाइक लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल, ये दोनों टूल जो हैं ये हम कम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। ऑब्वियसली ये बच गया, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ज्यादा हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों ज्यादा करते हैं, क्या फायदा है, थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं, फिर प्रॉपर सिलेक्शन। इसमें क्या है कि हम जहां पे चाहते हैं क्लिक कर सकते हैं अपने मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर 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 जहां पे भी आप चाहते हैं क्लिक कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल यहां पे ज्यादा कहूंगा कि हम निस्बतन ज्यादा करते हैं। उसके बाद हमारे पास डबल क्लिक बैक पे अगर आना है, यहां पे ये चीज नोट कर लीजिएगा, इन केस आप बैक स्टेप पे आना चाह रहे तो डिलीट बटन से बैक स्टेप पे आ सकते हैं जी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और डबल क्लिक इस टूल में आप लोगों ने नहीं करना फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल मैं डबल क्लिक कर देता हूं तो ये सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर सिलेक्शन कंप्लीट हो गया तो इसको बैक नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें ऐड, या आपने ऊपर ऐड की अभी ऑप्शन पड़ी, ऐड किया जा सकता है लेकिन बैक नहीं। मतलब मैं डिलीट बटन प्रेस करूं तो ये ऑप्शन ओपन हो गई है, ठीक है। कंट्रोल जेड करूं, सिलेक्शन ही खत्म हो गई है। तो इसका मतलब सिलेक्शन कंप्लीट डबल क्लिक से भी हो जाएगी, और अगर कंप्लीट हो गई है तो हम उसको बैक नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ ऑप्शंस है लासो टूल में। अब हम इससे प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो रूल याद रख लीजिएगा, कुछ रूल्स हैं सिलेक्शन के, ठीक है। आप इसको कटिंग भी कह सकते हैं, मोस्टली कटिंग बोलते हैं, मैं सिलेक्शन पहले नंबर पे बोलूंगा। अब सिलेक्शन के कुछ रूल है। कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिए, सबसे पहले कंट्रोल प्लस किसकी कमांड है, कंट्रोल प्लस जूम की शॉर्ट कमांड है, पढ़ चुके हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, तो ये ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपने जूम इसको इतना करना है कि उसके एज प्रॉपर नजर आए, जो एंड एज एज होंगे वो प्रॉपर आपको नजर आए। अब इशू यहां पे ये हुआ, जैसे ही जूम किया गया है वो आपके जूम एरिया, जो स्क्रीन एरिया है, इससे बाहर वो आपकी पिक्चर चलेगी है। तो हम इसके एज कैसे फिर सामने देख सकते हैं, या तो हम साइज कम करें फिर भी है, तो साइज तो मैंने बोला कम करके, हमने सिलेक्शन नहीं करनी, तो फिर सिलेक्शन तो करनी है। तो फिर कैसे करेंगे, जूम करने के बाद इसमें एक टूल होता है जी, वो भी साथ हम यूज करेंगे, वो है हैंड टूल। ये आप लोगों को नजर आ रहा है। इसको एक्टिव करने का एक तरीके का ये है कि आप लासो टूल सिलेक्ट कीजिए और स्पेस बार प्रेस कीजिए, स्पेस बार। टूल को जरा गौर से देखिए, कर्सर जहां पे है, लासो टूल हमने सिलेक्ट किया है वो शो कर रहा है। जैसे ही मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं हैंड टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, उसके बाद हैंड टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, हैंड टूल। अब जैसे ही हैंड टूल आए, माउस से बट क्लिक कीजिए, पिक्चर को मूव कीजिए, स्पेस बार को प्रेस करके रखा है और एंड पॉइंट को मैं सामने ले आऊं। अब मैं यहां पे क्लिक करने लगा हूं, क्लिक क्लिक क्लिक। अब मुझे जो पिक्चर कट करनी है या सिलेक्ट करनी है, उस एरिया के मुताबिक मुझे सिलेक्शन करनी है। लाइक ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर गलती हो जाए डिलीट बटन से आप बैक कर लें, ये मैं ऑप्शन बता चुका हूं आप लोगों को। क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है। क्लिक 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 क्लिक। लाइक कहने का मकसद ये है,
ये आप लोगों के सामने है, इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके। और मैंने जैसे रूल बताया, पहला रूल के जूम आपने करना है ताकि आपको उसके एंड पॉइंट प्रॉपर शो हो, ये बात याद रखिएगा। दूसरा रूल क्या है, आपने जब सिलेक्शन करनी है कटिंग के लिए, मतलब आप चाहते हैं मैं इस कार को यहां से कट करके किसी नई लोकेशन पे ले जाऊं, किसी नई इमेज पे ले जाऊं, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि थोड़ा सा एज से अंदर रखना है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए तो मेरी कोशिश है मैं एज से थोड़ा सा अंदर रखूं। एक दूसरा रूल ये होगा कि जब आप पिक्चर के कलर चेंज करना चाह रहे हैं सिलेक्शन पे, इसमें आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हम उसके प्रोडक्ट्स के कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ड्रेसेस के कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तब भी हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन करते हुए भी हमें याद रखना है कि हम क्या करेंगे, उसमें ये रूल अपनाएंगे कि एज से थोड़ा सा हम बाहर रखेंगे। तो मैं ये बाहर वाली ऑप्शन जो है मैं उससे बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेवल में। अभी हम क्योंकि कटिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं, ज्यादा हमारा फोकस कटिंग पे है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं एज से अंदर रखूं। और उसका रीजन भी है जी एक, कि जब मैं एज से अंदर रख रहा हूं उसका रीजन ये है कि आप लोग देखेंगे तो उसके साथ बैकग्राउंड है, तो अगर मैं एज से बाहर लेके जाऊंगा तो बैकग्राउंड भी साथ शो होगी, जिससे मुझे ये फील होगा कि ये इमेज मैं कट करके लेके आया हूं। ठीक है, तो अंदर रखने से ये फील कम होगा कि ये हम लोग किसी जगह से कट करके लेके आए हैं, ये फील इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने ये सिलेक्शन कंप्लीट कर दी और स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट के साथ जाके क्लिक किया तो सिलेक्शन कंप्लीट आप लोगों के सामने ये हो गई है। अब यहां से मूव करना है मुझे अपने मेन पेज पे। दो तरीकेकार हैं, पहला हम पढ़ चुके हैं मूव टूल। मूव टूल से आप क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए यहां से इस पेज पे आइए और छोड़ दीजिए, एक तो ये टूल है। दूसरा कॉपी की शॉर्ट कमांड, कॉपी करना, कंट्रोल सी कीजिए और इस पेज पे आके कंट्रोल वी कर दीजिए, तो देखिए वो सिलेक्शन हमारे सामने इधर मूव हो गई है, वो इमेज हमारे सामने इधर मूव हो गई है। अब यहां पर एक चीज और नोट कीजिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं आई, ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारी सिलेक्शन के अंदर है। अब पहला हमारा काम कंप्लीट हो गया जी कि हमें पिक्चर को कट करना है, रिमूव करनी है, बैकग्राउंड को खत्म करना है। तो यहां पे अगर हम गौर करें तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया, हमारी बैकग्राउंड खत्म हो गई है। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया कि अगर हमें जब भी किसी चीज की बैकग्राउंड को खत्म करना है, सिलेक्शन करनी है, उसे नए पेज पे ले जाना है। पहला ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या अब हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, वो ये आ जाती है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इसकी बैकग्राउंड ही चेंज कर दूं, मतलब मेरे पास ये बैक पिक्चर है, इसकी बैकग्राउंड चेंज कर दूं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के दो तरीकेकार हैं। पहला तरीकेकार ये है कि मुझे इमेजेस ओपन करनी है, इमेजेस वो जो बैकग्राउंड होनी चाहिए, ऑब्वियसली बैकग्राउंड कोई होगी तो उसकी चेंज होगी ना, तो सबसे पहले मुझे इमेजेस चूज करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहां से मैं कुछ इमेजेस जो है वो चूज करने लगा हूं। नंबर वन, चलें ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसी में हमारे सामने ये भी ले लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गए हैं। अब मुझे ये बैकग्राउंड या तो कार के बैक पे लगानी है या कार को इनके फ्रंट पे लगाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर कार की बैक पे लगानी है तो आपको ये बैकग्राउंड यहां से मूव करनी है और यहां पे ले आनी है। अब एक इशू आएगा जी, जब मैं इस इमेज को इस कार के ऊपर लेके आया हूं तो वो इमेज इससे ऊपर है, ये राइट साइड पे एक आपको पैनल नजर आएगा, लेयर पैनल। ये विंडोज के अंदर लेयर पैनल की बात मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूं। तो ये लेयर पैनल में देखिए, लेयर वन कार है, लेयर टू बैकग्राउंड है। इसका मतलब जो ऊपर वाली लेयर में है ये कार से ऊपर है। मैं इसको क्लिक करता हूं और ड्रैग करके नीचे ले जाता हूं। अब क्या होगा, वो लेयर नीचे चलेगी और ये ऊपर आ गई। इसकी शॉर्ट कीज भी हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये रूल हो गया जी कि हम बैकग्राउंड ले आए उस जगह पे। दूसरा रूल कि मैं कार ही मूव करके इस जगह पे ले जाऊं और अब मैं इसकी सेटिंग कर लूं। अब आपको याद हो साइज को कंट्रोल करने की शॉर्ट कमांड क्या थी जी, साइज को कंट्रोल करने की, जल्दी से याद कीजिए, कंट्रोल टी, वेरी गुड। और साइड से आप कॉर्नर से इसके साइड
साइज को कंट्रोल करें और यहां पे इसको जिस जगह पे आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस जगह पे मैंने इधर एडजस्ट कर दिया, आप चाहते हैं इस जगह पे, लाइक ये आपने सेट करना है तो मैंने इस जगह पे इसको सेट कर दिया। इसी इमेज को मैं अगर इस बैकग्राउंड पे ले जाऊं और मैं यहां पे वॉल के ऊपर एडजस्ट कर दूं, लाइक एक वॉल बन गई है, वॉल के ऊपर एक कार की जो है वो पिक्चर बन गई, और जैसे वॉल के ऊपर कोई फ्लैक्स या कोई ऐसी चीज डिजाइन करके हमने लगानी है तो उसका एक हमने मोकअप कह लें, एक आइडिया कह लें, हम लोगों ने दे दिया है कि ये इस तरह से हम एडजस्ट करके देंगे। तो अब आप लोगों के सामने ये चीज क्लियर होगी कि या तो बैक कार की कटिंग करनी है उसको व्हाइट बैकग्राउंड पे ले जाएं, कार को किसी दूसरी जगह पे मूव करना है दूसरी पेज पे ले जाएं बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड को लेके आना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इन केस आप यहां पे चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, ठीक है, मैं ये चाहता हूं जहां से मैंने पिक कट की है, सिलेक्ट करके मूव की है, उधर से बैकग्राउंड उसी पेज पे, यहां पे तो मूव करके लेके गए ना इन सब पे, यहां से हम चाह रहे हैं कि इधर से मूव हो रिमूव हो जाए। तो फिर इसके लिए काम करना है, ये लेयर पैनल में आप देखेंगे यहां पे लॉक है, इस लॉक को सबसे पहले ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूं ये सिलेक्शन के अंदर हो रहा है, मैंने तो बैकग्राउंड रिमूव करनी है, अगर मैं रिमूव करूंगा तो ये अंदर वाला एरिया होगा, तो मुझे इसको इन्वर्स करना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो देखिए बाहर सिलेक्शन आ गया, कंट्रोल शिफ्ट आई, अंदर की तरफ सिलेक्शन सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट आई, यहां पे भी नजर आएगी यहां पे भी। अब सिंपल डिलीट बटन कर दीजिए तो अब आप लोगों के सामने बैकग्राउंड यहां से टोटली रिमूव हो गई है। तो ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि आप यहां से इस तरह से पिक्चर पे कटिंग कर सकते हैं। मैंने सारे रूल्स जो नॉर्मल बेसिक लेवल पे चलते हैं, हत्ता के एडवांस लेवल पे भी चलते हैं, वो मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह से यूज करें। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है फीदर। फीदर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं जी और कंट्रोल डी कर रहा हूं सिलेक्शन। फीदर अगर याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि फेड अगर साइड से करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 करता हूं और मैं रफ सिलेक्शन किया, लाइक मार्की टूल में भी हम पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन कर रहा हूं कंट्रोल सी एंड इसको मैं इधर से बैकग्राउंड फिलहाल ये सब कुछ रिमूव कर रहा हूं और कंट्रोल वी कर रहा हूं, तो देखिए ये साइड से फेड हो गई है। तो अगर आप फेड करना चाह रहे हैं तो तब ये काम कर सकते हैं। सम टाइम हम बहुत नॉर्मल सा फेड जरूर सिलेक्शन में रखते हैं, लाइक 1, ताकि वो जो एंड पे एज नजर आए रहे हैं वो नजर ना आए। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने अब मैंने बहुत ज्यादा जूम उसका कम कर दिया हुआ है तो आप लोगों को इधर फील नहीं होगा, तो इधर कट कट से आपको फील होंगे जब आप ज्यादा करेंगे, तो आप इसका फेड ऑन कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज उस चीज को हल करने के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, मतलब ये फेड ना भी ऑन करें तो इस चीज के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, वो है सिलेक्ट एंड मास्क। ये देखते हैं, ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए, इसको भी हम देखते हैं ये क्या काम करती है। मैंने जितने भी टैब से सबको क्लोज कर दिया, अब मैं एक इमेज ओपन करने लगा हूं और कोशिश करूंगा कि मुझे कोई ऐसी इमेज मिल जाए जिसको अगर मैं कट करूं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। मैं अगर बैक पे जाता हूं और यहाँ पे कोई इमेजेस देखता हूं, ओके जी, इन दो पिक्स पिक्स को हम देखते हैं, अगर इसमें हमें बात समझ आ गई हो जी, इसमें में भी हमें कुछ चीज समझ आ जाए। ओके ये देखिए, ठीक है, रिजल्ट बहुत ही बुरा है। हम एक काम करते हैं, हम इंटरनेट पे चलते हैं और यहाँ पे अनस्प्लैश के नाम से मैंने वेबसाइट बताई थी आप लोगों को, पिक्चर्स को डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे हम किड्स लिख लेते हैं जी, और यहां से हम किड्स ले लेते हैं जी, कोई सिंगल अगर हो जाए तो बेस्ट है, जिसमें लाइक ये भी कुछ ठीक है, बात को समझना है हमें। तो हम यहाँ सॉरी यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड इमेज हो गया। इसी तरह अगर हम ये भी एक इमेज ले लेते हैं जी, ये इमेज भी मुझे कुछ बेहतर लग रही है, इसमें भी बात समझ आ जाएगी। नहीं जी, मैंने दो इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जब हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड के फोल्डर में जाती है, तो कंट्रोल ओ कर रहा हूँ डाउनलोड और ये इमेज आ गई है, इसी को हम ले लेते हैं। अब इसको जूम करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट देखिए बहुत बेस्ट है।
अब यहां पे बात को समझना बड़ा आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जल्दी से लासो पॉलीगोनल लासो टूल लेता हूं और मैं जल्दी से एक रफ सिलेक्शन कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं कि आप लोग भी ये काम करेंगे तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों से बचना है। सबसे पहले तो मैंने देखिए बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, कि उसकी सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन में जल्दी नहीं होती जी, ये बात याद रख लें। जितना आराम आराम से सिलेक्शन करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी सिलेक्शन होगी। जितना जल्दी उसकी सिलेक्शन करेंगे उतनी रफ सिलेक्शन होगी जी। ठीक है, इसको हम यहां से ही सिर्फ इधर तक कट कर लेते हैं। जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं वो इधर ही समझ आ जाएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, नया पेज लिया और कंट्रोल वी कर दिया। अब आप लोग एक चीज नोट कीजिए, यहां पे ये चीज नोट कीजिए, आपको ये एज नजर आ रहे हैं कॉर्नर से बने हुए, ये रफ सिलेक्शन की वजह से पहली बात। तो इसको आप फेड 1 पॉइंट करके इसको कवर कर सकते हैं। पहली चीज हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ठीक है, 1 या 2% करके आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने ये बोला कि जितना आराम से सिलेक्शन करेंगे तो ये कम हो जाएंगे निस्बतन। ठीक है, तीसरी एक और चीज नोट कीजिए, ये चीज देखिए कितनी अजीब सी लग रही है। इसको अगर हम देखें तो यहां पे हेयर्स को देखिए, वो एक प्रॉपर हेयर्स लग रहे हैं। यहां पर एक बैकग्राउंड के ऊपर अगर है तो इसकी जेन्युइन बैकग्राउंड के ऊपर जेन्युइन इमेज लग रही है। ठीक है, जैसे एक शूट की हुई है पिक्चर। यहां पे साफ फील हो रहा है कि ये इमेज हम कट करके लेके आए हैं। फील हो रहा है जी सबको? ये देखिए ऐसे लग रहा है हमने कट की हुई है। अब इस चीज को बेहतर कैसे करना है, मैं सिलेक्शन खत्म कर रहा हूं और दोबारा से मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूं और थोड़ी सी कोशिश करूंगा आराम से करूं ताकि आप लोगों को थोड़े से एज भी नजर आए और साथ थोड़े से कम भी हो जाए, ताकि दोनों का आप लोगों को मिक्सचर मिलके बन के नजर आ जाए, तो आप लोगों को बात समझना आसान हो जाए। तो अब मैं यहां से सिलेक्शन कर रहा हूं और मेरी कोशिश फिर वही है कि मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ रखूं। और ये देखिए यहां से मैंने इसकी थोड़ी सी सिलेक्शन कर ली। अब आप लोग कहोगे ये तो फिर वही चीज है जो सर पहले किया है। नहीं जी, अभी देखिए अभी कुछ हम इसमें एक जादू करते हैं, मैजिक हो जाएगा जी हमारे। क्या मैजिक होगा जी, देखते हैं, सारे गौर कीजिए। ठीक है, और वही बात मैं यहाँ से थोड़ी सी रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेन चीज जो हेयर्स दिखाने हैं जो डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा जी, सिलेक्शन तो वैसे ही मैंने कर ली लेकिन थोड़ी सी बेहतर करके मैंने कोशिश की है कि टॉप से थोड़ी सी बेहतर कर लूं। अब इधर क्या करना है, मैं कॉपी करके पेस्ट नहीं करूंगा जैसे इधर की। अब मैं यहां से एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को जोड़ी थी, याद हो, सिलेक्ट एंड मास्क, और बताई भी थी पहले, इस पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। ये चीज प्रॉपर्टीज उसकी ओपन हो गई है। ठीक है, सिलेक्ट एंड मास्क की, इसमें देखिए रिफाइन हेयर्स की भी ऑप्शन आ गई हुई है। जैसे जैसे ये एडवांस हो रहे हैं इसमें बड़ी अच्छी ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी क्या शो करेगा जी, कि जो आपकी इमेज है वो किस चीज की आपने सिलेक्शन की है वो ट्रांसपेरेंट बाकी एरिया को ट्रांसपेरेंट करेगा। सिलेक्शन से एरिया के बाहर जो एरिया है, सिलेक्शन एरिया के बाहर जो एरिया है उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा। इसको अगर आप फुल रखें तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। थैंक यू जी। जी, तो दूसरी चीज यहां पर हमारे पास रेडियस है। अब एक चीज गौर करिएगा, मैं इसको जूम कर रहा हूं और यहां पर इसको जरा गौर कीजिएगा सारे। अब मैं यहां से रेडियस को बढ़ा रहा हूं और मैं इसको फिलहाल 15 16 17 कर देता हूं, तो थोड़ा सा आपको यहां पे चेंज दिखेगा। अब ये क्या चेंज है ये आगे चल के बात करता हूं। ठीक है, मैं इसको मजीद थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए ये अप्लाई हो गया। यहां पर आपके पास स्मूथ की भी ऑप्शन है, इससे आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये स्मूथ, ये आप पे डिपेंड करता है कितना आपने स्मूथ करना है। फिलहाल मैं इस पे अप्लाई नहीं कर रहा। फेड अगर आप फीदर उसको साइड पे करना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप यहां से फीदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी जीरो, थोड़ा थोड़ा सा अभी मैं अभी एक चीज भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कंट्रास्ट। थोड़ा सा कंट्रास्ट में जरूर अप्लाई करूंगा, इससे ये जो एज होंगे ना जहां पे ये वाइट वाइट से दिख रहे होंगे ये ऑटोमेटिक थोड़े से कवर हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद इसमें मजीद ऑप्शन है, एड कर सकते हैं, आउटपुट ऑप्शंस हैं, ये बाय डिफॉल्ट ये भी हम रखते हैं, इसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हम लोग, बाकी बाय डिफॉल्ट जैसे है वैसे ही सेट करेंगे। कलर अवेयरनेस हमारी चल रही है, अवेयर हमारा चल रही है, चलने दे। ऑब्जेक्ट अवेयर इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। ओके कर लें। अब ये सिलेक्शन होगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, तो और क्रिएट करके कंट्रोल वी मैंने कर दिया। अब आप लोग नोट कीजिए डिफरेंस क्या आया। देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रॉपर फील हो रहा है कट की है, यहां पे फील हो रहा है कि कट की है, नहीं जी, जेन्युइन इमेज फील हो रही है। ये किससे हुई है? रिफाइन, सॉरी, सिलेक्ट एंड मास्क। रिफाइन एज ऑब्वियसली ओल्ड वर्जन में है, तो ये आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। इससे करने से वो फेड नहीं भी करेंगे तो देखिए उसने साइड्स को स्मूथ ऑटोमेटिक कर दिया, कॉर्नर्स जो होते वो खत्म कर दिए उसने। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग हो गई है। अगर हम इसकी देखें तो ये देखिए क्लियरली नजर आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है जी नजर? ये देखिए यहां पे देखिए कितना अच्छा उसने एडजस्ट, यहां पे भी मेरे कॉर्नर्स थे जब मैंने सिलेक्शन की, ठीक है, लेकिन सिलेक्ट एंड मास्क ने इस चीज को भी कवर कर दिया। देखिए, तो ये बहुत अच्छी और जेन्युइन चीज है जिसको आप यहाँ पे अप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो ये आज का टूल है, लासो टूल, और इसको बहुत सिंपल टूल ना समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। और अक्सर मैं एक चीज बोलता हूं, अगर हम किसी जॉब बंदे को जॉब के लिए हायर करते हैं ना, तो उसको इन्हीं चीजों से जज पहले नंबर पे कर रहे होते हैं कि उसकी कटिंग कैसे है। और भी बड़ी ऑप्शन है लेकिन इन चीजों को, ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर है। एक दो चीज मुझे डिस्कस करनी थी। सबसे पहले तो मैंने आपको पता है पेज पे जो है वहां पे आपको हर चीज मिलेगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो होगी उसके जो लिंक होंगे वो भी, जूम वगैरह सब चीजों का जो लिंक वगैरह है आपको पेज पे मिला करेगा जी, अब एफबी पेज पे। ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। सेकंड चीज ये थी कि मुझे, सेकंड चीज मैंने क्या बोलनी थी, मेरे माइंड से निकल गई, हाँ, कि मुझे, मैं अब आप लोगों को ये बता दूं कि जो ऑफिस मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं वो अब ऑनलाइन नहीं हुआ करेंगे, उसकी वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर कर दिया करूंगा पेज पे। वो देख के उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हुआ करेगा तो वो आप लोग क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश किया करूंगा। मैं रेगुलर अब फोटोशॉप की जो डिजाइनिंग की क्लासेस हैं इनको लेके चलूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ग्राफिक डिजाइनिंग की ही काम होगा, फ्राइडे वाले दिन ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी। ठीक है जी, ये चीज चलेगा हम, ताकि चीजों को ज्यादा जरा प्रोफेशनल चीजों की तरफ आ जाएं, अब जरा बेसिक चीजों से निकल जाएं, वर्ड एक्सेल बेसिक काम से अब हम प्रोफेशनल चीजों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, तो ये आपने याद रखना है। अब किसी का कोई भी सवाल है तो वो कर सकता है हैंड रेज करके। जी, किसी का कोई सवाल है? जी फलक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने बोला था कि मुझे लोगो टाइप का याद करवाना, तो वो आपने हमें बताना था, लोगो टाइप और वेक्टर फाइल। जी, अभी फिर मैं ये याद पे ही रखूंगा कि इसको नेक्स्ट लेवल पे भी याद करवाइएगा। मतलब 2-3 दिन अभी ठहर जाइए, जिस दिन से मैं प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा सा करवाना शुरू करूंगा ना, फिर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ओके ओके। जी, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। जी, आप माइक ऑन कीजिए, आप बताइए, जी बताइए। मेहरू इरफान, आई थिंक, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो पूछना था, मैंने वर्ड एक्सेल जो है आपने कहा था चल, मैंने कहा चल नहीं रहा, तो आपने था विन आर ए आर को चलाना है, तो मैंने उसे यूज करने का पूछना था कि वो कैसे यूज करूं मैं, मतलब कल मुझे ये सही तरीके से ऑफिस ले यूज नहीं आइएगा, करनी है आज। उधर डिस्कस करेंगे इस पे। अब ऐसे समझ नहीं आएगी, वो मैं खुद कर दूंगा आपको आपके सामने। ठीक है ओके ठीक है सर। जी, किसी का कोई और सवाल है? नहीं जी, तो आज हम इसी पे रखेंगे, कल हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ओके जी, टाइम पे सब ऑनलाइन हुएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।